सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का करंट अफेयर है आपका 21 जुलाई का। और 21 जुलाई में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो अगर देखोगे तो आप हेडलाइन किस चीज़ को लेके है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो ये तो पहले ही आप लोग को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था और किस कंट्री से एसोसिएटेड है, पाकिस्तान से, ठीक है। उसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था। और कल का अगर आपने करंट अफेयर देखा है तो मैंने बहुत डिटेल में आपको मानसून सेशन के बारे में बताया था, जो कि आपको पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन। तो अभी आपका मानसून सेशन चल रहा है और मानसून सेशन में क्या होता है आपका जो नेशनल इंपॉर्टेंस कोई भी न्यूज़ है उसको, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस कुछ भी हो सकता है, या तो कोई जैसे कि अब बहुत सारे बिल्स जो है इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या किया जाता है, मानसून सेशन में डिस्कस किया जाता है। तो ये अभी आपका चल रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका सिविल एविएशन को मिनिस्ट्री को लेके है, ठीक है। जिसमें 10 कमर्शियल फ्लाइट रूट्स जो है बनाने की बात की जा रही है फ्रॉम इंडियन, ठीक है, सिविल टर्मिनल इन गाजियाबाद। यहाँ से बनाने की बात की जा रही है 10 कमर्शियल फ्लाइट रूट की, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ एक हो गया। सेकेंड जो है आपका, बहुत ज़्यादा आपको डिजास्टर वगैरह जो फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम आपको बाकी सारे स्टेट में आ रही है। हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा आपको बारिश वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको लेके आगे मैं फर्दर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एनडीआरएफ की टीम किस तरह से वर्क कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लो कि हेवी रेनफॉल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटका, केरला, ठीक है। तो अब ये सब पॉइंट्स अब इसको यूज कर सकते हो, तो अगर कोई मेंस वाले में कर सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका पेपर होगा उसमें आप लोग लिख सकते हो कि कहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपका रशिया और यूक्रेन वॉर से। और ये बहुत दिन से चल रहा है, तो इसमें काफी सारे जो है बहुत सारे कंट्री ने पहले भी नेगोशिएशन की बात की थी। अभी पीस टॉक की बात हो रही है रशिया और यूक्रेन की वापस से। अब अभी तक इसमें कोई कंक्लूजन आया नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री किस चीज में क्या है, बैडमिंटन में, ठीक है। और ये बैडमिंटन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो है जर्मनी में हो रहा है, जहाँ पे ब्रॉन्ज और मिक्स्ड इसमें मिला है। तो इसमें भी आगे देखेंगे फर्दर क्या क्या चीजें हुआ। मॉनसून सेशन से अगेन वही है कि उसमें कोऑर्डिनेशन की बात की गई, क्योंकि जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री अफेयर है, उन्होंने बोला कि जब तक चीज़ों को एक साथ नहीं किया जाएगा, साथ में डिस्कस नहीं किया जाएगा, तब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये 4 डे विजिट होने वाला है वेडनेसडे को आपका, प्राइम मिनिस्टर का यूके और मालदीव में। तो जब ये विजिट होगा उसके बाद देखा जाएगा कौन कौन से वहाँ पे ट्रीटी वगैरह साइन होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मलेरिया के वैक्सीन से, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये प्लेसेस इन न्यूज आपको पूछा जा सकता है कि हालोंग बे कहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हालोंग बे जो है आपका रिसेंटली न्यूज में था और ये कहाँ पे है, तो ये आपका वियतनाम में, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आगे कि कैपिटल ऑफ वियतनाम क्या है और वियतनाम जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियाज मुरली श्रीशंकर, ठीक है। अब ये नाम आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको यही पूछ दिया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्सनैलिटी जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मुरली श्रीशंकर जो है वो आपको लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। और अभी क्या हुआ कि पुर्तगाल में एथलीट मीट्स हुआ था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, परफॉर्म किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ रैंकिंग, इंडिया का फोर्थ रैंकिंग आया रेसलिंग सीरीज में, जो मैंने आपको पहले वाला भी आप लोग करंट अफेयर वाला देख लेना, वहाँ पे बुडापेस्ट में हंगरी में मैंने बताया था कि अभी टूर्नामेंट चल रही है जिसमें इंडिया का रैंकिंग आ चुका है, ठीक है। 8 मेडल हमने जीता है, इंक्लूडिंग 3 गोल्ड है जिसमें से। और रैंक कौन सा हमारा, फोर्थ है। अब न्यूज स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने देखा कि फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, ये बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। और इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, खासकर जो बैडमिंटन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन ऑप्शन में डाला जाएगा कि टेनिस से रिलेटेड है, क्रिकेट से, हॉकी से। तो ये फीसू जो आपका टूर्नामेंट है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, जहाँ पे इंडिया का क्या किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। इवेंट जो है आपका उसमें इंडिया ब्रॉन्ज मेडल मिला, क्योंकि हमने क्या किया, सेमीफाइनल हार गए, ठीक है, चाइना के खिलाफ। और इसमें आपको ये पर्सनैलिटी याद रखना है, देविका सेहवाग जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये आपको बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ये याद रखना। अब ये कहाँ पे हो रहा है, जर्मनी बर्लिन में हो रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज है आपका इंग्लैंड टू होस्ट द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस। क्रिकेट का जो आपका टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट टेस्ट वाला, ठीक है, चैंपियनशिप फाइनल्स जो है कहाँ इंग्लैंड होस्ट करने वाला है, कब का, 2027 का, 2029 का और 2031 का। तो ये तीनों याद रखना कि कहाँ पे होने वाले हैं। अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ही है कि आप लोग मुझे आईसीसी के बारे में बताओगे कि आईसीसी जो है वो स्टेब्लिश कब हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर का, हेडक्वार्टर तो मैं बता देती हूँ दुबई में है, ठीक है।
अब ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। और आईसीसी का भी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ डिसाइड किया गया कि इसका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2027, 29 और 31 में इंग्लैंड में होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका अभी मैच स्टार्ट होने आपका जो टेस्ट है वो भी होने वाला है, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एनडीआरएफ से, जो कि मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो आपको काफी ज्यादा रेनफॉल, हर स्टेट में चाहे कर्नाटका केरला में रेनफॉल हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में काफी दिन से बारिश हो रही है। और वहाँ के लिए अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ सकती है, क्योंकि माउंटेनस एरिया है और जो आपका उसका टोपोग्राफी है वो काफी अनस्टेबल है। तो एनडीआरएफ के बारे में देखते हैं एनडीआरएफ क्या है आपका। तो एनडीआरएफ जो है आपका वो एक्ट आया था, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिसर्च, नेशनल डिजास्टर आपका जो, ठीक है, ये एक्ट आया था 2005 में। और इसमें कौन से सेक्शन में इसके बारे में बात किया जाता है, सेक्शन 46 में बात किया जाता है। और एनडीआरएफ को किसके अंदर आता है, एनडीआरएफ आपको आता है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो यही एक मिनिस्ट्री वाला पॉइंट याद रखना पड़ता है क्योंकि इसको लगता है कि हो सकता है कोई और मिनिस्ट्री हो, बट इसका मिनिस्ट्री आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके अंदर 16 बटालियंस जो है, चाहे आपका बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, या सशस्त्र सीमा बल हो, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेज हो, तो इन सारे फोर्सेस को कवर किया जाता है। ये सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। और दो कंफ्यूजन आपको आएगा, एक तो एनडीआरएफ के बारे में आएगा, तो एनडीआरएफ आपको याद है कि रखना है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। दूसरा आपका आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है। तो जब अगर एनडीएमए पूछ दिया जाए आपको, एनडीआरएफ अलग हो जाता है, एनडीएमए दोनों का एक्ट सेम है, 2005 का ही एक्ट है, बट इसको हेड कौन करता है उसमें दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। इसके अलग से डायरेक्टर जनरल बनते हैं एनडीआरएफ में, और मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन एनडीएमए जो है आपको उसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है और जिसको हमें क्लियर रखना है। नेक्स्ट न्यूज है आपका आईएनएस संध्यक से, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया हुआ था कि कुछ कुछ नहीं, जैसे कि उदयगिरी था, ठीक है, नीलगिरी था, इस तरह के कुछ आते रहते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा कौन किस चीज से एसोसिएटेड है। तो आईएनएस संध्यक जो है इसको विजिट किया गया कहाँ पे, नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर आपका कहाँ पे है, उसको, ये आपका मलेशिया में, ठीक है। दूसरा जो, ये तो नेशनल हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए कि ये हाइड्रोग्राफी क्या होता है, तो हाइड्रोग्राफिक जो है आपका साइंस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैप करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं जो भी आपका वाटर बॉडीज है, चाहे आपका ओशन हो चाहे सी हो, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, उसके बारे में जब और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं तो उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। और इसमें आपको काफी ज्यादा अभी 3D जो आपका टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करने की भी बात हो रही है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कब बना था, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो काफी पुराना है, 1921 में बना हुआ है, ठीक है, 1921 में बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको, मोनाको में है इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक का। और इसके मेंबर पहले 102 थे, ठीक है, लेकिन दो इसमें क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मेंबर इंडिया है कि नहीं, तो इंडिया इसका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये आपको देखो यहाँ पे डिस्कशन चले मलेशिया में जो हो रहा है, ठीक है। अब बनारस जो उसमें लोकोमोटिव जो वर्क्स होने वाले हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे लेकर WAP क्लास जो इंजन यहाँ पे कहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, बनारस में वो। वीडियो को पॉज करके आप ये सारे डिटेल्स थोड़े बहुत जो लिखे हुए देख लेना। नेक्स्ट न्यूज है आपका भारत स्वदेशी टीका एड एडफा एडफाल्सी वैक्स, ठीक है। एडफाल्सी वैक्स ही आपको पूछ दिया जाएगा कि एडफाल्सी वैक्स जो है वो क्या चीज है, ठीक है। वैक्स अगर नहीं डाला जाए आपको पूछ दिया एडफाल्सी है क्या, तो आपको पूछा जा सकता है कि कोई नया जो है स्पीसीज फाउंड किया गया है, बटरफ्लाई का है, बर्ड है, इंसेक्ट है, तो ये आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, जो मलेरिया को बचाएगा। अब ये मलेरिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, क्योंकि अगर आप अब न्यूज फॉलो कर रहे हो तो सूरीनाम जो है रिसेंटली कंट्री बना जिसने क्या किया अभी, एलिमिनेट किया है उसको मलेरिया को। लास्ट ईयर इजिप्ट ने भी इस चीज को क्या किया, टैकल किया, तो WHO इस चीज को डिक्लेयर करता है कि कौन से कंट्री मलेरिया फ्री हुई। तो अभी तो रिसेंटली आपको सूरीनाम है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। अभी इंडिया में क्या चीज चल रहा है, तो इंडिया ने पहला अपना, ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या बनाया, स्वदेशी इंडियन वैक्सीन डेवलप किया है।
जिसका नाम है एडवा पल्सी वैक्स, ठीक है। ये आपको मलेरिया से प्रोटेक्ट करेगा। और ये किस इंस्टीट्यूट ने किया? आईसीएमआर ने किया। देखो ये आपका इंट्रामस्कुलर है, ठीक है, इंजेक्शन होगी, इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाएगा आपको। टेबलेट नहीं है, याद रखना, हो सकता है क्योंकि आपको लगे कि टेबलेट है। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका स्कीम से रिलेटेड है, जिसका नाम है शक्ति श्री इनिशिएटिव। अभी शक्ति श्री इनिशिएटिव जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये पहला तो क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा कि शक्ति श्री इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड। तो हो सकता है आपको लगे कि शायद रेलवे से है या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये पहले तो देखना है कि तो एजुकेशन से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, खासकर वुमेन्स से, ठीक है। वुमेन्स के सेफ्टी हायर एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए उससे रिलेटेड है। और कौन से स्टेट ने इसको बनाया है? तो ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। तो उड़ीसा याद रखना पड़ेगा, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बात की है, क्योंकि अगर कोई भी स्कीम अच्छा होता है तो जैसे कि आप केस स्टडी में इसका एग्जांपल डाल के लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर अगर यहाँ पे स्टेट में सक्सेसफुल हो तो इसको नेशनल लेवल पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड किया जा सकता है। तो की कोर फीचर क्या है इसमें? ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, ठीक है, अवेयरनेस रिगार्डिंग द जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसका एनुअल ट्रेनिंग फॉर साथीज और संयोजिका, ठीक है। गोल्स क्रिएट कॉन्फिडेंट स्टूडेंट लीडर बनाने की बात की जा रही है। सीसीटीवी, क्योंकि सेफ्टी की बात है, सीसीटीवी सर्विलांस की भी बात की जाएगी। 24/7 कैंपस मॉनिटरिंग होगा, एनुअल सेफ्टी रिपोर्ट भी दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें जो है वो होना चाहिए। सत्यश्री का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें देख लो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आपको हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन डाल दिया जाए तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। सत्यश्री हायर एजुकेशन के लिए वुमेन सेफ्टी की बात करिए। अब कोई भी ग्रीवेंसेज है जो कि इसका रिजॉल्व करने की बात की जा रही है। सीसीटीवी वाला पॉइंट मैंने बता दिया। स्टूडेंट लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की बात की जा रही है। और ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो आपका पीएम मोदी का विजिट, मैंने आपको बता दिया मालदीव में होने वाला। तो ये मालदीव में जब विजिट होगा तो कौन कौन सी चीजें पर बात हो सकती है, क्योंकि मालदीव के साथ कुछ दिन पहले हमारा रिलेशन काफी खराब चल रहा था। उन सारी चीजों को वापस से ठीक करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ यूके भी जाने वाले, ठीक है। तो उसमें केर स्टैमर जो है, जो कि वहाँ के कौन है, पीएम है, उनसे भी वो बातचीत करेंगे। ये यूके की पीएम की बात करेंगे, ठीक है। और मालदीव जो अगर जाएंगे तो वो म्यूजियम है, ठीक है, वहाँ के पीएम, तो उन दोनों से बात होगी। तो भी लेट्स सी वहाँ पे क्या बात होता है। ये मैंने वैक्सीन के बारे में बता दिया आपको, आईसीएमआर ने डेवलप किया इसको। नेक्स्ट न्यूज है आपका लोटस फ्लावर ब्लूम इन वुलर लेक आफ्टर 35 ईयर। तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन के बाद, आपको 35 साल के बाद क्या हुआ यहाँ पे लोटस फ्लावर जो है ब्लूम किया है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुलर लेक जो है आपका कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक है आपका। और ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। वुलर लेक इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एक और क्वेश्चन है कि इंडिया का लार्जेस्ट आपको आर्टिफिशियल लेक अगर पूछा जाए, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लेक लार्जेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद पंत लेक, जो कि आपका यूपी में है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल आपका यूपी वाला में हो जाएगा। अगर फ्रेश वाटर पूछा जाए तो वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर आपको सेलाइन लेक पूछा जाए, खारा पानी लेक पूछा जाए, सबसे ज्यादा खारा पानी कहाँ पे और लार्जेस्ट कौन से, लार्जेस्ट सेलाइन, तो ये तब आंसर आपका हो जाएगा चिलिका, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट न्यूज है आपका, अब ये मैंने आपको यूथ स्पिरिचुअल समिट जो इसके बारे में कल मैंने बताया था। और ये यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है वो किस चीज को लेके, नशा मुक्त जो अभियान चलाने की बात की जा रही है। जो खासकर जो इंडियन यूथ है जो कि ड्रग्स एडिक्शन है उसको डी एस्केलेट करने की, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि काशी डिक्लेरेशन, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि काशी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। हो सकता है आपको पूछा जाए कि मतलब कोई मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन से लेके है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेके बनारस में है, या फिर रिवर से रिलेटेड है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये यूथ स्पिरिचुअल समिट जो हो रहा है जो कि नशा मुक्त जो अभियान है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे डिक्लेरेशन आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, इतने सारे न्यूज थे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।